हेलो बच्चों, हम आ चुके हैं अभी आपका क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर लेकर के फिजिक्स का, जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, आइएगा पढ़ते हैं उस चैप्टर को और समझते हैं कि एक्चुअल में हमारे जितने भी बच्चे हैं उनको हमेशा यही दिक्कतें आती है कि सर इसके न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहे हैं, है ना सर, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं तब भी न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहे हैं। कोई बात नहीं, आज का ये लेक्चर आपको ये समझाएगा कि एक्चुअल में न्यूमेरिकल्स भी कैसे करने हैं, कॉन्सेप्ट को कैसे समझना है। तो पहले हम लोग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए मैं हूं हर्ष कुशवाहा आप सभी के साथ में, और शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले देख सकते हैं आपका चैप्टर का नाम लिखा हुआ है क्या, लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या होता है समझते हैं इसके बारे में, और लाइट क्या होता है उसको भी समझते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि लाइट होता क्या है। ठीक है, सबको पता है कि भाई रट्टा पड़ा है बचपन से, हमने देखा है हमारे साथ कि हम लोगों को बचपन से ये बताया लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो वो सेम कंडीशन में हम लोग रट्टा मान लेते हैं, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हमेशा जो लाइट होती है बिल्कुल रट्टा भी मारना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन जहां पर कॉन्सेप्ट लग रहा है वहां कॉन्सेप्ट जरूर लगाना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अभी हम लोग को सेम डेफिनेशन देखने को मिली है क्या, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखा हमने, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबको ये चीज पता है कि फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों है। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एनर्जी क्यों बोला गया है, कैसे लिखा है। देखो, जैसे लिखा है लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसमें क्या लिखा है कि फॉर्म ऑफ एनर्जी से क्यों बोला गया लाइट को। ठीक है, तो रीजन हम बताते हैं इसका सबसे पहले, क्योंकि देखो एनर्जी क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। एनर्जी का मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपना कार्य करता है तो अगर उसके पास एनर्जी नहीं है तो वो कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन हमें इस चीज को कॉन्सेप्ट कहां जोड़ा गया, लाइट से। सही बात है ना, क्योंकि हमने क्या देखा कि हमारे पास जो लाइट होती है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी बोला गया है। ठीक है, एनर्जी का काम होता है काम करवाना, तो एक्चुअल में हम तो एनर्जी नहीं ले रहे हैं लाइट से। सही बात है ना, तो ये एनर्जी को क्यों बोला गया, तो सिंपल सा बात लॉजिक लगाते हैं। देखो क्या, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी इसलिए बोला गया क्योंकि ये लाइट जो होती है वो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स यानी जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको क्या कर देता है, लाइट एनर्जी देता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो फूड बनाते हैं वो कौन बनाता है, लाइट बनाता है। ठीक है, सॉरी प्लांट्स बनाते हैं लाइट से। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करके अपनी एनर्जी बनाते हैं, उस एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसलिए वहां पर क्या बोला गया है कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहां तक समझ में आ गया। ओके, इसके बाद क्लियर करते हैं दैट मेक्स थिंग्स विजिबल टू अवर आईज। अब हम लोग को ये बताया गया कि ये क्या बनाती है भाई, ये क्या करती है, हमारी थिंग्स विजिबल करती है हमारी आईज को देखने में। सही बात है ना, कोई भी अगर वस्तु रखी हुई है हमारे सामने तो क्यों दिखाई देगी, जब तक वो लाइट हमारे सामने होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जब तक लाइट नहीं है, अंधेरे कमरे में कुछ चीज नहीं दिखाई देती है, लेकिन लाइट आते ही हमको सब कुछ दिख जाता है। क्लियर है, आज बात करते हैं दैट मेक्स थिंग्स विजिबल टू अवर आईज। क्लियर हो गया यहाँ तक। इट इज द फॉर्म ऑफ, क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया है भाई, इट इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। यहाँ पर एक ये कॉन्सेप्ट लग रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, दूसरी एनर्जी इन्होंने बता दी है भाई। अब हम लोग यही सोचते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है, हालांकि ये थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए तो समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। ठीक है, ये बात करते हैं आगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, आइएगा। अब आगे बोला गया दैट काउज द सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, तो ये हमको क्या करती है, काउज करती है कि भाई कोई चीज हमें सेंस करा रही है दिखने के लिए। सही बात है ना, भले ही हम लोग की आई साइड अगर आंख हमारी बंद है तो भी हम लोग को पता चल जाएगा कि वो अंधेरा है उस कमरे में या फिर उजाला है। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि हमारी जो रेटिना सेल्स होती है वो ऑटोमेटिकली कैचअप कर लेती है कि लाइट आ चुकी है ना, जिसका क्या होता है कि एक सोते हुए इंसान को भी पता चलता है कि सूरज आ चुके हैं भाई, उठना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए लाइट को आंख बंद पे भी समझ में आता है, क्योंकि वो हमारी रेडिश तरीके के अंदर की दिखाई देने लगती है। जब हम आंख बंद करते हैं लाइट के अंदर तो हमारी जो आंख होती है वो लाल बंद करने पर दिखाई देती है, लाल हम लोग को प्रिज्म जैसा दिखाई देता है। ठीक है, लाल स्कैटरिंग सारी पूरी लाइट की दिखाई देती है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। क्या, तो लाइट समझ में आ गया, आई होप हम सभी को, है ना। तो लाइट समझ में आ गया, लाइट क्या होता है फिर से समझ लेते हैं कि लाइट क्या होती है, एक एनर्जी यानी ऊर्जा का रूप है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी कहलाती है, क्योंकि ये एक अपने आप में ही इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराने के लिए बनी है। ठीक है, जैसे कि हमने सोलर पैनल्स को देखा है, सोलर पैनल्स क्या, लाइट सीधा पड़ती है सोलर पैनल्स पे, और सोलर पैनल्स पे क्या होता है, उनसे लाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा लेते हैं हम लोग। ठीक है, आइएगा, ये हो गई हमारे, यहाँ तक डिकोड कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे, सम कॉमन फेनोमेनन एसोसिएटेड विद द लाइट आर। अब बहुत सारे फेनोमेनन है लाइट के लिए। सही बात है ना, बहुत सारी प्रक्रिया दे रखी है, बहुत सारी चीजें जिससे हम पता लगा सकते हैं कि लाइट क्या वर्क कर रही है एक्चुअल में। ठीक है, आइए पहले बढ़ते हैं। सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन का मतलब क्या है भाई, जब भी हम देखते हैं कि मिरर्स के अंदर कोई भी हमें कोई किसी का भी फेस देखना हो या किसी चीज को देखना हो शीशे के अंदर, तो हमको लाइट के थ्रू ही दिखाई देता है। अगर अंधेरा होगा तो हमें उसमें इमेज नहीं दिखाई देगी। क्लियर,
तो ये पहला पॉइंट बन जाता है हमारा क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर्स। ठीक है, तो मिरर्स में जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो किसके कारण हो रही है, लाइट के कारण हो रही है। ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं दूसरा, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स। जैसे कि हम लोग देखा कि टिमटिमाते रहते हैं हमेशा तारे हमारे आसमान में, सही बात है ना। काली रात में जब हम लोग देखते हैं अंधेरे में तो हम लोग को क्या दिखाई देता है, लाइट जो स्टार्स होते हैं वो टिमटिमाते रहते हैं। अब इसका रीजन हम लोग आगे पढ़ेंगे क्यों टिमटिमाते हैं, हालांकि अभी ये पढ़ रहे हैं कि एक्चुअल में ये कौन कौन सी फेनोमेनन दिखाती है लाइट्स। ठीक है, आगे बात करते हैं तीसरा क्या है, कलर्स ऑफ द मिरर रेनबो, सॉरी कलर्स ऑफ ए रेनबो। यानी कि हमको ये भी पता चलने वाला है कि इसमें जो रेनबो होता है, यानी जिसको हम लोग इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं, जिसमें 7 कलर होते हैं, देखा है कि सभी ने, तो 7 कलर होते हैं उसमें। हमने ये देखा कि अगर उसमें 7 कलर है तो वो आए कहां से, ये कौन सी प्रक्रिया है लाइट की, वो भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल आगे बात करते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट बाय ए मीडियम। अब लाइट्स को ये भी कंसेप्ट है एक चीज के, लाइट कभी कभार बेंड भी करती है, समझ में आ रहा कि नहीं, कि लाइट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट बाय ए मीडियम, मतलब किसी भी मीडियम के द्वारा लाइट बेंड भी कर जाती है कभी कभार। ठीक है, कि सपोज हमने देखा है कि एक एग्जांपल इसका बेहतरीन सा दे रखा है, जैसे कोई पानी भरा हुआ टैंक है हमारे पास। ठीक है, सपोज यहाँ पे पानी भरा हुआ है, मैंने हो सकता है ये ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक पेंसिल डाली इसके ऊपर। ठीक है, एक पेंसिल रखी है इसके ऊपर, तो ये जो अंदर का भाग है उससे तिरछा दिखाई देगा हमको, क्या दिखाई देगा, इस तरीके से पेंसिल दिखाई देगी पानी के अंदर, है ना। इसका रीजन ये होता है कि कोई भी चीज जब रिफ्लेक्शन करता है, हालांकि इसको कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग, ये बेंडिंग ऑफ लाइट बाय ए मीडियम दिखाता है। ठीक है, अभी इसको हम पढ़ेंगे क्यों ये तिरछा दिखाई देता है, कि जब भी हम पानी उसमें डालते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं आप लोगों को, जैसे कि इंद्रधनुष के 7 कलर क्यों होते हैं। ठीक है, दूसरा हम आर्टिफिशियल इंद्रधनुष बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, अपने खुद से बना सकते हैं, 7 कलर खुद से बिखेर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और एक्चुअल में जो हमारी सनलाइट का कलर होता है वो कौन सा होता है, ये भी पढ़ने वाले हैं, सही बात है ना। और हमारी लाइट की स्पीड कितनी होती है और कहां से कैसे लाइट ट्रेवल करती है। ठीक है, आइए सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए यहां तक हमने पहुंच लिया, आगे देखते हैं। यहां तक क्लियर हो गया आई थिंक, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, आइएगा। ओके, डाउट्स क्लियर करना है और सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, और कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही हमारे न्यूमेरिकल जितने भी होंगे उसको हम सॉल्व करा देंगे, पक्की बात है। ठीक है, ये भी चीज है, कोई हेडिंग को बता देना। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास जो लाइट होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसको पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में क्या होती है भाई, वैसे तो हमको पता है प्रॉपर्टी ऑफ लाइट 2 ही होती है, सही बात है ना। एक प्रॉपर्टी होती है लाइट की रिफ्लेक्शन करना, और एक प्रॉपर्टी होती है रिफ्रैक्शन करना। ठीक है, आर और एल का डिफरेंस है, सिर्फ हिंदी में बोलते हैं क्या इसको, अपवर्तन और परावर्तन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और चीजें समझते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास की प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। देखो हम लोग को ये भी चीज पढ़ा है हम लोग को कि पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने पढ़ा था, क्यों बोला गया इसको। अब जो लाइट होती है इसको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर, यानी कि कोई भी जरूरत नहीं होती है किसकी, मीडियम की ट्रेवल करने के लिए। क्लियर, यहाँ पर हमने देखा कि अगर हमारे पास, जैसे कि मेरा साउंड, हम लोग का साउंड होता है, हम लोग कुछ बोलते हैं तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए एयर की जरूरत पड़ती है ना। सिंपल सी बात है, अगर हम स्पेस में कुछ बोलेंगे तो वहां पर कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहां पर एयर नहीं है, एयर के पार्टिकल्स नहीं, जिस कारण वो मूव नहीं करेगा और हमारा वाइब्रेशन हमको नहीं सुनाई देगा। ठीक है, लेकिन ये लाइट इस प्रकार से वर्क नहीं